कुछ वर्षों पहले एक गीत और भजन निकला था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। पर क्या आपको पता है कि आपके अंगना सजाने के लिए रामनवमी के इस अवसर पर कितने सारे ऐसे हाथ हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके अंगना सजाने के लिए आपके घर में महावीरी और श्री राम के नाम का जो झंडा है वो लहराने के लिए उनकी जो दिन रात की मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है, तब जाकर आपके घर में झंडा लहराता है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के हीरापुर हटिया इलाके में, जो कि अभी बाजार जो है यहाँ का ये पूरा का पूरा भगवा रंग से रंग चुका है। बाजार में जो महावीरी झंडे हैं वो पट चुके हैं। हर जगह पर आपको इसी तरह के झंडे और इस तरह की जो पट्टे हैं वो नजर आ रहे होंगे और पूरा का पूरा बाजार जो है वो रंगीन हो चुका है, श्री राम के रंग में रंग चुका है। क्योंकि पर्व ही कुछ ऐसा है, रामनवमी। रामनवमी एक ऐसा पर्व है जिसमें तमाम हिंदू धर्म के लोग जो हैं ये हर सनातनी इसे काफी धूमधाम के साथ मनाता है और माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव जो है ये मनाया जाता है रामनवमी के उपलक्ष्य में। और इस दिन प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है, क्योंकि जहां नाम हो श्री राम का वहां हनुमान भी जरूर आते हैं। जी हाँ, जहां राम कथा होती है वहीं बजरंगी होते हैं। तो इसी तरह से हम आज आए हैं बाजार का जायजा लेने कि धनबाद में जो झंडे हैं वो किस तरह से बनाए जा रहे हैं और किस तरह से तमाम लोग जो हैं उसकी खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। इसी बीच हमने एक बहुत अच्छी तस्वीर देखी जहां लोग महिलाएं जो हैं वो गीत गाती हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वहीं एक ऐसी महिला हमें मिली जो तमाम लोगों के अंगना सजाने के लिए, यानी तमाम लोगों के घरों में झंडे को लहराने के लिए वो अपना दिन रात जो है एक करके मेहनत करके ये झंडे तैयार कर रही हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये एक दिन में कितने झंडे बना रही हैं और कितने दिनों से ये रामनवमी की तैयारी में लगी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं की तैयारी की वजह से हमारी जो रामनवमी है वो भगवामयी हो रही है। जी हाँ, तो हम इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप ये जो झंडे बनाने का कार्य है ये कब से करती आ रही है? 3 महीने से। 3 महीने से कर रही है। इससे पहले भी पिछले साल भी आप बना रही थी? करीबन 15 साल से। 15 साल से झंडे बना रही। कैसा सुकून मिलता है झंडे बनाने पर? अपने पैरों पे खड़े होकर बहुत अच्छा सुकून, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है जी। बहुत ज़्यादा। मतलब नारी सशक्तिकरण का ये संदेश देती हुई नजर आ रही है और इन्होंने बताया कि ये सशक्त होने के बाद जो है इन्हें काफी अच्छी अनुभूति होती है। जहां एक और महिलाएं जो हैं वो अपने अपने घरों को सजाने में लगी हुई हैं और आप दूसरे के घरों की शोभा बढ़ाने में लगी हुई हैं। कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अपने आप पे गर्व जैसा महसूस होते हैं। क्या कहना चाहेंगी प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए? भगवान हमें इस लायक बनाए हैं कि हम उनके सेवा में जुट सकें। कैसे मनाएंगी रामनवमी का पर्व? बहुत धूमधाम से। जी। और एक दिन में कितने झंडे बना लेती हैं आप? करीबन 300-400। 300-400 झंडे। कितने दिन से बना रहे? 3 महीने से। 3 महीने। अब तक कितने झंडे बिक चुके हैं आपके? इसका तो कोई लिमिट नहीं है, कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम की जो भक्ति होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है ना? छोटे छोटे झंडे, हम तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। अभी तक का बेस्ट झंडा आपका कौन सा रहा है? 25 फीट 30 फीट का। वो सारे झंडे बिके हैं? जी, अभी भी है, सैंपल भी है। सैंपल कौन सा है? बेहतरीन झंडा आपका कौन सा है, हमें दिखाइए थोड़ा। ये सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े आकार का झंडा महावीरी ध्वज जो है इन्होंने बनाया है और ये बता रही हैं कि लगभग 3 महीने से ये मेहनत करके ये इतना सुंदर सा ये जो झंडा है इसमें हनुमान जी अपने हाथों पर वो जो पर्वत है वो लिए हुए हैं। जी हाँ, तो काफी सुंदर नज़ारा ये धनबाद का जो हीरापुर इलाका है वहाँ का है। नारी सशक्तिकरण के साथ श्री राम भक्ति, श्री हनुमान जी की भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ये काफी अद्भुत नज़ारा धनबाद के हीरापुर का है, जहाँ पर एक महिला जो है ये लगभग 15 सालों से इसी तरह से झंडे जो है वो सिलती हैं और तमाम राम भक्तों की जो भक्ति है उसमें 4 चांद लगा देती हैं। इसमें जो हनुमान जी बनाए गए थे वो इन्होंने अपने ही हाथों से बनाया है और ये जो कलाकारी है इनकी काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अतुलनीय है। कह पाना काफ़ी मुश्किल है, शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस बार का जो झंडा रहा 25 फीट का झंडा, कितना ऑर्डर था इस बार का? 1000 रुपए में बिके हैं।
जी। कितने पीस बनाई थी आप ये 25 फीट का? 40 फीट। 40 पीस। तो मतलब आप समझिए कि एक जो झंडा है ये 6,000 रुपए का झंडा रहा और 40 पीस जो है इन्होंने बनाया। और मिनिमम जो है रेट झंडे का वो कितने से शुरू हो रहा है? 10 रुपए से। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 10 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक का जो झंडा है वो यहाँ पर बन रहा है और बिक भी रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। और ये जो झंडा है ये भी ऑर्डर का झंडा है, ये भी अब जाने वाला है, यानी इसके खरीदार जो है वो पहले से तैयार हैं। आगे हम आपको और भी जगहों का दौरा कराएंगे और दिखाएंगे कि धनबाद में रामनवमी का जो बाजार है वो किस तरह से है और लोगों में किस तरह की धूम है इस रामनवमी के पर्व को लेकर। तो इस गर्मी भरे मौसम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, फिर चाहे धूप हो, छांव हो, सुबह हो, शाम हो। एक चाचा जी हैं हमारे पास जो झंडे लेकर बैठे हैं हीरापुर हटिया मोड़ के ठीक सामने। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने बजे से लगा रहे हैं। सुबह हम 7 बजे दिन में लगाते हैं और 9 बजे रात में मार्केट बंद कर देते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद साहबान टेलर है और ये माल हम अपना हाथ से बना कर बेचता हूँ हर साल 10 साल से और ये हम धंधा करते हैं। कितने साल से बताएं आप? 10 साल से। तो आप समझिए कि 10 साल से ये प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनके लिए अपने हाथों से ये झंडे बनाते हैं और बेचते हैं। भले ही ये हिंदू धर्म से नहीं आते हो, लेकिन ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये हमारे त्योहारों की जो रौनक है, हमारे त्योहारों की जो रंगत है वो बरकरार रहे। तो आपसी सहोदर और आपसी जो भाईचारा है उसकी मिसाल देखने को मिल रही है धनबाद के हीरापुर इलाके में, जहां पर ये 10 सालों से लगातार ऐसे ही जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके त्योहारों की रौनक बढ़ा रहे हैं प्रभु श्री राम का झंडा बेचकर। काफी अद्भुत और काफी अनोखी तस्वीर धनबाद के हीरापुर इलाके में नजर आ रही है। तो आप जब ये शुरुआत कर रहे थे तब आपके मन में क्या ख्याल आया था? ख्याल था ये कि हम मेहनत करेंगे और ये बिजनेस में आएंगे 2 पैसा कमाने के लिए अपना ये धंधा हम किए हुए हैं और हम कर रहे हैं 10 साल से प्रयास कर रहे हैं अपना। किसी ने रोका नहीं आपको इस चीज? नहीं, इसके लिए हमारा सबका सपोर्ट अच्छे से हाँ रहा? हाँ, हमारे यानी कोई ऐसा रुकावट नहीं डाला है। जी। क्या कहना चाहेंगे बाकी के लोगों के लिए? बाकी लोग कह रहे हैं कि हम जब से धंधा कर कोई ऐसा बात नहीं है, ना बात विवाद है और ना हमारा कोई हमारा इसमें फील्ड में यानी कोई ऐसा बात नहीं होता है। अपना रोजगार में लगे हुए रहते हैं, हम 10 साल से लगे हुए हैं। इसी जगह पर आकर बेचते हैं? हाँ, हमारा हीरापुर यही आपका हीरापुर मोड़ के पास में दुकान हर साल ही लगाते हैं। इस बार का बाजार कैसा देखने को मिला? बाजार इंसान ठीक है, जैसा मौसम के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से मार्केट अच्छे है। अच्छा रहा, भीड़ आई, लोगों की खरीदारी हो रही है? खरीदारी हो रही है। अब जैसा गर्मी यानी मार्केट में है उस हिसाब से धीरे धीरे बाजार हो रही है। जी। रेट क्या है इस बार के झंडों का? रेट का बारे में मतलब कि मार्केट जो अभी चल रहा महंगाई के हिसाब से बाजार से अभी रेट चल रहा अपना। सबसे कम रेट का क्या कौन सा झंडा है आपका? सबसे कम हमारा 20 से लेकर हम लोग का 500 रुपये तक यानी लागत का हमारे पास बिक्री का यानी हमारे पास है। 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का झंडा ये बेच रहे हैं। नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद साहबान टेलर। जी, मोहम्मद साहबान जी जो हैं ये टेलर भी हैं और टेलरिंग का भी काम करते हैं और हर साल रामनवमी में आपसी भाईचारे और आपसी सहोदर की मिसाल बने हुए लगातार 10 सालों से ये धनबाद के तमाम राम भक्तों के लिए इसी तरह से झंडे तैयार कर रहे हैं ताकि तमाम राम भक्त जो हैं वो महावीरी और श्री राम के नाम का झंडा ऐसे ही लहरा सके। काफी सुंदर नजारा धनबाद के हीरापुर का। अगर हम आपसे पूछे कि आपके दुकान की सबसे बेहतरीन जो झंडा है वो कौन सा है तो कौन सा दिखाना चाहेंगे आप? कौन सा है सबसे बेहतरीन झंडा? कौन सा है आपके? बेहतरीन हमारा दुकान में हमारा माल बना हुआ था, वो सेल हो गया। हम टेम्पल में 1-2 बचे हुए हैं, हम दिखा दे सकते। मतलब सेलिंग काफी अच्छी चल रही है कि अब जो है तमाम जो अच्छे पीसेस से सारे हाँ निकल गए हैं। जो थोड़ा मना माल बचे हुए हैं उसको हम अपना पर अथी में बिक्री में लगा कर बेच रहे हैं। काफी जी हमारा
टेलरिंग का सिलाई काम करते हैं सिटी सेंटर में। जी। वहाँ हमारा शोरूम में दुकान हमारा रहता है, वहाँ से हम मतलब कि दोनों काम करते हैं अपना। तो धनबाद में एक से बढ़कर एक जो कलाकार हैं और जो दुकानदार हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जहां नारी सशक्तिकरण का जो प्रमाण है वो देखने को मिला, आपसी भाईचारे का प्रमाण देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर एक और प्यारी सी बच्ची है, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये भी काफी समय से यहाँ पर जो है दुकान लगाकर बैठी हुई हैं। पहले आप ये बताइए कि आप 18 वर्ष हो गया है आपका? नहीं, कौन से क्लास में है? 10th में है। इस बार गई हैं या एग्जाम कंप्लीट? इस बार गए हैं। इस बार गए हैं। तो दुकान लगाया है आपने, किन के साथ दुकान लगा रही है? पापा। पापा के साथ। पापा की हेल्प करने के लिए लगा? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रामनवमी मना रही हैं आप? जैसे मतलब बस झंडा बेच के। मतलब दूसरों के घरों में झंडे जो है वो उसको लहरा कर और उस तरह से मना रही हाँ। हैं। कब से ये अपने पापा के साथ आपने सहयोग देना शुरू किया है? 22 मार्च। इसी साल से बैठ रही हैं पापा के साथ आप? हाँ, मतलब मैं गिरिडीह में बेचती हूँ मगर अभी यहाँ आई हूँ। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का बाजार? अच्छा है। खरीदारी लोग कर रहे हैं जमकर? हाँ, कितने बजे से दुकान लगा लेती हैं आप? यहाँ रात भर लगा रहता है। 22 तारीख से आप लगातार बेच रही हैं। हाँ, किस तरह के झंडे यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास? साटन में, वेलवेट में, और रेट क्या है सभी का? कितने रेट से स्टार्टिंग है? 10 से लेकर, और हाईएस्ट क्या है? 11,000 तक हाइट है। 11,000 तक का झंडा हाईएस्ट है एकदम। हाँ। ये कौन है? ये भगनी है मेरी। भगनी है। तो ये यहाँ पर गिरिडीह में इससे पहले रह रही थी? ये गरीब पंचम में हमेशा काम होता है। अच्छा। ये वहाँ पे जितना बड़ा बनवा लीजिए वो बनता ऑर्डर पे बनता है माल। ये इस बार यहाँ पे हम लोग बुलाएं कि अपना यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग करते हैं। मतलब फैमिली बिजनेस है आपका? हाँ, फैमिली बिजनेस है। कितने समय से ये करते आ रहे ये हैं? लंबे समय से चल रहा है हम लोग का। कितना टाइम? फिर भी साल? ये 50 साल से ऊपर हो गया होगा। इनका दादा से शुरू किए थे, इनके दादा से चल रहा है ये। अच्छा, मतलब आप लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हाँ, ये ट्रांसफर चल- होते जा रहा है। बच्चे से लेकर बड़े सभी इसमें लगे हुए सभी रहते लगे रहते हैं। हैं। कितना दिन से झंडा बनना शुरू हो जाता है? ये 2 महीने से स्टार्टिंग रहता है काम। और अभी कैसा बिक्री देखने को मिल रहा है? अभी इस बार तो यहाँ तो उतना नहीं रहता है, लेकिन गिरिडीह साइड में इसका रहता है भीड़ भाड़। अच्छा, यहाँ पे धनबाद ऐसा में नहीं। आप कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम यहाँ पे यहाँ पे धनबाद में मेरा पहला साल है ये। अच्छा, पहली बार है। धनबाद में मेरा पहली साल है। मतलब गिरिडीह के कंपैरिजन में धनबाद में थोड़ा बाजार कम देखने को कम मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर गिरिडीह से भी लोग आए हैं और इन्होंने बताया कि लगभग 50 सालों से इनका पूरा का पूरा परिवार जो है ये रामनवमी में एक साथ झंडे जो है ये बेचने का काम करते हैं। और तमाम लोग इसी तरह से पूरा का पूरा परिवार जो है वो एकजुट होता है तमाम राम भक्तों की भक्ति को और उजागर करने के लिए। जी हाँ, तो जैसा कि हमने आपको सुनाया कि धनबाद में किस तरह से जो झंडों का बाजार है वो गुलजार है और तमाम राम भक्तों की भरमार है। जी हाँ, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक दुकानदार हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ नारी सशक्तिकरण हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी सौहार्द हो, या फिर सदियों पुरानी परंपरा राम भक्ति में सभी लीन नजर आ रहे हैं। और इस राम भक्ति को बढ़ावा देने के लिए तमाम दुकानदारों की भी भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली। तो कुछ इस तरह से गुलजार रहा धनबाद का बाजार रामनवमी के त्योहार को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।